नमस्कार। वृषभ राशि के महानुभावों के लिए जून 2025 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़े परिवर्तनों के साथ में आगे बढ़ चुकी है। आपका कामकाजी जीवन, वहीं निवेश की यात्रा, स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रिया, इसके अलावा जीवन में जुड़े हुए वो सारे ही क्षेत्र विशेष जो व्यक्ति को सामाजिक, रचनात्मक और साथ ही साथ में नाम के सरोकार देने वाले होते हैं, उसका प्रमुख चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं के जो परिवर्तन का आधार है उसमें देवगुरु बृहस्पति का द्वितीय भावस्थ होना और राहु केतु का मई के महीने के साथ में ही यहाँ दशम और चतुर्थ की स्थितियों को लेकर चलना, शनिदेव का लाभ भाव के साथ में व्यक्ति विशेष के लिए एक अलग स्तर को समाहित करके चलना, यह सब कुछ सामने है। और हमारी चर्चा की यहाँ प्रमुख तौर पर शुरुआत होती है प्रथम भाव के साथ में। प्रथम भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश जरूर हैं, परंतु लक्षाधिपति योग में है और प्रथम भाव में स्वयं सूर्यदेव की स्थितियाँ शुरुआती तौर पर चलायमान रहने वाली होगी। तो इसी वजह से प्रखर आत्मविश्वास के साथ और आकस्मिक धन लाभ के एक अलग योगायोग के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को यहाँ बढ़ाते चले जा रहे हैं। यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो आप अपने कार्य गतिविधियों में जिस स्तर पर अपने भीतर के आत्मविश्वास को समाहित नहीं कर पा रहे थे, उसका एक एक सिरा प्रमुख तौर पर अब आपके साथ में गतिमान है। मन में किसी भी तरीके की चिंता एवं आभा को अपने साथ में सहेज कर और समेट कर चलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आप अपने साथ में डिफाइन करके बहुत अच्छे से रखिएगा कि कार्य क्षेत्र की गतिविधियों के साथ में लंबे समय से जो अवस्था आपके लिए रुकी हुई थी, जहाँ से आप अपनी तीव्रता को उस स्तर पर नहीं देख पा रहे थे, उसमें एक अलग प्रोग्रेसिव बेस आपके साथ में स्टैब्लिश है। कोई भी कार्य जो यहाँ भूमि संबंधित स्थितियों में अटकाव की तरफ था, जहाँ से किसी भी स्तर पर आपने अभी तक सकारात्मकता को अपने साथ में नहीं देखा था, वहाँ से वृद्धि के क्रम है। आप सोलर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में आप अपनी अप्रोच को स्टेबलाइज करते हुए आगे बढ़ने की जर्नी की तरफ हैं, तब भी वहाँ से अत्यंत सकारात्मक रुख आपके साथ साथ वर्णित होकर चलता चला जा रहा है। जो शुक्र लक्षाधिपति योग निर्मित कर रहे हैं, इस वजह से जो फाइनेंशियल बेसिस के साथ में आपकी जर्नी होनी चाहिए, वो अपने क्यूमुलेटिव प्रोस्पेक्ट के साथ, वो अपने डेवलपमेंट के साथ कंटिन्यूअस बेसिस पर आपको आगे बढ़ा रही है, जहाँ से मन में कोई भी तरीके की चिंता एवं भारीपन के आधार को आप लेकर बिल्कुल भी चलने वाले नहीं रहे तो बेहतर। एक तृप्त आत्मविश्वास के साथ में चलती हुई ये यात्रा आपके सामने है। लोगों से मिलना और बहुत नैसर्गिक तौर पर खुद को प्रेजेंट करते हुए आगे चलते चले जाना, इस पूरी ही जर्नी का एवॉल्विंग पर्पस आपको कंटिन्यूअसली सपोर्टिव बेस देता चला जा रहा है। सेकंड हाउस के साथ में गुरु बुध की स्थितियाँ हैं। देखिए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ओवर थिंकिंग की अप्रोच से जितना आप खुद को संभाल कर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी की एक्यूमुलेशंस आप अपने साथ में स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। यह सबसे प्रमुख बात आप अपने साथ में गौर करके चलिएगा। दूसरे क्रम के साथ में इस बात को बारंबार अपने साथ में जोड़कर रखने की ज़रूरत रहेगी कि बुध की स्थितियां धनेश होकर धन भाव में है, इसलिए धनागमन में तो बेहद शानदार स्तर पर वृद्धि के वर्णित क्रम साथ में है ही, उसमें कोई भी चिंता और पशुपेश के सिरे आप अपने लिए बिल्कुल भी देखने वाले यहाँ पर नहीं होते हैं। ये गौर कीजिएगा कि जो कम्युनिकेशन आपका है वो भीतर ही कई बार डिसफंक्शनल हो सकता है, दुविधाओं के घेरों को बता सकता है। क्या कहें, कैसे कहें, किस तरह से कहें, अगला नाराज़ तो नहीं होगा, अगले साथ में एक सिस्टमेटिक अप्रोच तो आ जाएगी। ये सारी ही पोजीशन यहाँ आपके साथ में रह सकती है, परंतु आप अपने अनुभव की हिस्सेदारी को समेट कर अपनी बात को रखिएगा। एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो भी आप यहाँ पर अपनी बात को रखेंगे, लोगों के साथ में सहज तौर की स्वीकारोक्ति को वर्णित करके आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आकस्मिक धन लाभ के योगायोग हैं। अटके हुए रुपए पैसों की पुनः प्राप्ति के जो संकेतक होते हैं वो निरंतर तौर पर आपके साथ में चल रहे हैं, जहां से कोई भी और दुविधा का क्रम आपके साथ में स्थापित नहीं होता। नकारात्मकता के भाव आपके साथ में वर्णित होने वाले वहां से बिल्कुल भी नहीं होते। पराक्रम भाव की चर्चा अति महत्वपूर्ण है। राहु का दृष्टि संबंध पराक्रम भाव से हट चुका है, जो स्केप्टिक बेसिस आपके साथ में लॉन्गर टर्म से बने हुए थे। संदेहास्पद स्थितियां परिवर्तन के साथ में जो चल रही थी, प्रमोशन को बारंबार आप टाल रहे थे क्योंकि आप स्थान परिवर्तन नहीं चाह रहे थे। प्रमोशन को आप इसलिए टाल रहे थे कि उम्र के इस पड़ाव में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने साथ में नहीं देख रहे थे। उन सारी स्थितियों के साथ में अब एक अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेस आपके साथ में स्टेबलाइज होने की प्रिपरेशन है, जहाँ से कहीं पर भी आपको
नकारात्मक होने की, अधिक चिंताओं के साथ में चलने की आवश्यकता नहीं है। भरपूर स्तर पर स्वयं को प्रगतिमान करके चलना, अपनी ऊर्जा को एक अलग स्तर पर संस्थापित करते हुए आगे बढ़ते चले जाना, ये सारे ही प्रक्रियाबद्ध चरण आपके साथ निरंतर तौर पर यहाँ पर अब गतिमान है। यात्राओं के साथ में बेहतरी है, तो वहीं पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ में चल रही है। और इसी के साथ भाइयों और बहनों के सहयोग के साथ सजे धजे आप और मित्रों की हुंकार के साथ लगातार चलते हुए आप एक अलग सामर्थ्यवान क्रम अपने साथ में देखने वाले होंगे। चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करते हैं तो चतुर्थ भाव में केतु मंगल सूर्य राशि स्थान में है और सूर्य देव की स्थितियां प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है। इसलिए ज़मीन संबंधी स्तरों में किसी भी निर्णय को आप अपने साथ में निक्षेपित करके चलना चाहते हैं, एक अटमोस्ट सपोर्टिव बेस आप अपने साथ में देखते चले जा रहे हैं। इस बात को अपने साथ में बड़ी गहराई से वर्णित करके चलिएगा कि यहाँ जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ हैं वो आए और पुनश्च हटते चले गए, ये अवस्था आपके साथ में रहती है। लंबे समय तक एंग्शियसनेस आपके लिए रुकने वाली नहीं है। जो ब्लड प्रेशर को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम लंबे समय से आपको घेरे हुए थी, दुविधाएं दिए हुए थी, उससे भी हटने की यात्रा आपके साथ में है। ये जो समय सिरा है, केतु और मंगल की स्थितियां जो चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में सूर्य राशि स्थान में गतिमान है, मेडिकल संबंधी फील्ड में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, अनुशासन की धारा के साथ में आप अपने प्रवाह को आगे की ओर बढ़ाने की एक अलग तीव्रगामिता के बोध को देखना चाहते हैं, वहाँ से भी एक अलग सपोर्टिव बेस आप अपने साथ में स्टेबलाइज करके चल रहे हैं। मन में किसी भी तरीके की भावुकता, किसी भी तरीके की नकारात्मकता, दुविधाओं के क्रम को आप बिल्कुल संचालित करने वाले नहीं हो। अपनी ऊर्जा को नित नए आयाम देते हुए जो आगे बढ़ना होता है, उसकी तीक्ष्णता को आप अपने साथ में यहाँ बनाकर चलते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे। ये ज़रूर है कि मातृपक्ष के साथ में जुड़ाव आपका देखते ही बनता है। पंचम भाव की यात्रा को तय करें तो पंचम भाव के अधिपति का द्वितीय भावस्थ होना वाणी के साथ में एक अलग स्पंदन आपको सौंपता है। कम्युनिकेशन में जो रेटोरिक बेस होता है, जहाँ से व्यक्ति ऑरेटरशिप की तरफ जाता है, उस ताकत को आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। पंचम भाव की इस यात्रा के साथ में स्टॉक मार्केट की पोजीशन में जो लंबे समय से आपने स्टॉक को रोक रखा था, निवेश की पोजीशंस की तरफ लेकर जाने में एक तरह से मनी स्टॉक आपके साथ है, जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ में निवेश की तत्परता में अब चलने की यात्रा को आपके समक्ष रख रहा है। उसमें और अधिक तीव्रता के साथ और अधिक बेहतरी के साथ स्वयं को सामंजस्यपूर्ण क्रम में आगे बढ़ाते चले जाना आपके लिए बेहद अच्छे से नज़र आने वाली गतिविधि है, जहाँ से हम कोई भी रुकावट एवं बाधा आपके लिए बिल्कुल नहीं देखते। तीव्रगामिता के साथ में आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न यथेष्ट तौर पर करते चले जाइएगा। यहाँ संतान पक्ष के साथ में कुछ हद तक वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, उससे पूर्णतया बचना, शांत चित्त होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना, ये भी एक महत्वपूर्ण सिरा रहेगा जिसको आप अपने साथ रखें। याद रखिएगा कि जो महानुभाव यहाँ नौकरी से व्यापार की ओर जाने की एक अलग ऊष्मा को अपने साथ देखना चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय की सारगर्भित स्थितियाँ बेहद शानदार हैं। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, बिना चिंताओं के ये समय आपको व्यवस्थित करता चला जा रहा है। सिक्स्थ हाउस की पोजीशंस के साथ में डिस्कशन करें तो षष्ठ भाव के अधिपति द्वादश भाव में है, मंगल राशि स्थानक आधार के साथ में है। इसलिए स्पेसिफिक क्लैरिटी रखिएगा कि डायबिटीज़ को रिलेट करते हुए कंसर्न्स जो लंबे समय से आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, उससे आप काफ़ी हद तक हटने की तैयारी में। यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से जितना आप अवेयरनेस के साथ में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, उतनी ही पॉजिटिव साइड आपके लिए यहाँ एस्टेब्लिश होती चली जाएगी। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव को अपने साथ रखकर चलने से आप बचिएगा। षष्ठेश का द्वादश भाव में होना और पुनः सातवीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखना, ये बताता है कि आप शत्रु पक्ष पर हावी होने का प्रयत्न नहीं करें, आप अपनी इग्नोरेंस के साथ में चलते रहें। बहुत अधिक उलझना कई बार दुविधाओं का कारण बनता है। बस इसी एक मूल मंत्र को अपने भीतर संस्थापित करते हुए आगे बढ़ने की आपको पूरी आवश्यकता रहेगी। वहीं पर सप्तम भाव, सप्तम के अधिपति चतुर्थ भाव में है।
आप रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में हैं या फिर आईटी फील्ड स्पेसिफिक में आप फ्रीलांसिंग जैसी पोजीशंस की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, या फार्मास्यूटिकल संबंधी वर्किंग पोजीशंस में खुद को और ज़्यादा वेल डिफाइनिंग पर्पस के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं। सपोर्टिव रिदम है, परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ में तनातनी के क्रम आपके समक्ष पूर्णतया रह सकते हैं। इस एक बात को अपने भीतर तक समाहित करते हुए चलिएगा कि हमें काफ़ी हद तक धीमापन रखना है, रिएक्टिव बेसिस को अपने साथ कहीं पर भी रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस एक आभा को अपने साथ गहराई से बनाकर चलने का प्रयत्न अवश्य करें। और वहीं पर सप्तम भाव के अधिपति का चतुर्थ भाव में होना, पुनः मंगल राशि स्थान को देखना, यानी अपने राशि स्थान को देखना, इस बात का एक वर्णित आधार है कि बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा संभलिएगा। इंस्ट्रक्टिव बेस से काफ़ी हद तक आपको बचकर चलने की ज़रूरत रहनी चाहिए। अष्टम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो अष्टम के अधिपति यहाँ द्वितीय भाव में है और पुनः गुरु और बुध अष्टम भाव को देख रहे हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में नए कार्य क्षेत्र के साथ में जिस लेवल की प्रोग्रेसिव अप्रोच को आप देखना चाहते हैं वो आपके साथ में है। यहाँ पर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निरंतर तौर पर अपने साथ में रखिएगा। यह निवेदित करना चाहेंगे कि विदेश संबंधी कार्यों में अब जून का महीना भरपूर से भी भरपूर संभावनाओं को लेकर आ रहा है। विदेश में ही आप हैं और लंबे समय से धनागमन के सिरे आपके साथ में यहाँ सामने नहीं आ पाए थे, तो वहाँ से भी अब बेहतरी के आधार क्रम आपके साथ बेहद शानदार स्तर पर गतिमान है। डेटा साइंसेस संबंधी कामकाज है या फिर आप कोई भी लीडिंग अप्रोच में रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आगे बढ़ चुके हैं, तो वहाँ से भी एक अलग सहयोग की आभा है। नवम भाव के अधिपति लाभ भाव में है और पुनः अष्टम को देख रहे हैं बृहस्पति के साथ। इसलिए आप गौर कीजिएगा कि भाग्य के साथ में लाभ का सरोकार बेहद शानदार स्तर पर वर्णित होकर चल रहा है। मन के भीतर की सारी ही दुविधाओं को हटाकर जीवन यात्रा जिस पक्ष और परिप्रेक्ष्य के साथ में आगे की ओर बढ़नी चाहिए, वहाँ से एक अलग सहयोग की गतिविधि आपके साथ है। टेक्निकल फील्ड के एजुकेशन के साथ में आप खुद को और अधिक तीव्रगामी करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ से भी जिस तरह के सहयोग को आप अपने साथ में देखने की आकांक्षा रखते हैं वो अब पूर्णता की ओर आपके साथ में बढ़ता है। बिना किसी पशुपेश के उस ओर गतिमान होते चले जाना, जीवन यात्रा को प्रखर पक्ष के साथ में सकारात्मकता देना, ये पूरी ही अनुगूंज आपके साथ साथ अब वर्णित होती चली जाती है। मन में कोई भी सिरे की पशुपेश को रखकर चलने से आप पूर्णतया बचते चले जाइएगा, यह आपसे निवेदन। और वहीं पर आपके लिए टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक में भाग्य का अद्भुत सहयोग यहाँ नामधारी स्तर पर। दशम भाव में राहु है। मन में छोटी छोटी बातों को लेकर स्केप्टिक अप्रोच बिल्कुल नहीं रखें। कामकाजी जीवन में भागदौड़ के सिरे को बहुत गहराई से अपनाकर चलने की जो वर्णित आवश्यकता होती है वो आप अपने साथ में भरपूर स्तर पर लेकर चलिएगा। दशम भाव में शनिदेव के मूल त्रिकोण में राहु की स्थितियां हैं, इसलिए कामकाजी जीवन में आपको यहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों के साथ में कई बार जो नकारात्मकता के भाव मिलते हैं उसमें उलझना पड़ सकता है। संभल कर चलिएगा। जितना भीतर की शांत चित्त भावना को आप अपने साथ रखेंगे उतनी ही बेहतरी आप लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट्स में अपने साथ लेकर आते चले जाएंगे। पिता के साथ तारतम्य की स्थितियां बेहद शानदार स्तर पर वर्णित होकर चल रही है। लाभ भाव में शनिदेव का आधार है, बृहस्पति राशि स्थान में है। मन के भीतर जिन लोगों को लेकर भी आप अपनी भावनाओं को नकारात्मक स्तर पर देख रहे थे, वहां से काफ़ी हद तक आप स्वयं को संभाल कर चलिएगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा संतान पक्ष को इंस्ट्रक्टिव बेसिस पर रखकर चलने से बचें। रियल एस्टेट हो गया, स्टील संबंधी कामकाज हो गया, ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र जो कि ऑटोमोबाइल संबंधी स्थितियों के साथ भी जुड़ा होता है, वहाँ से भी एक अलग प्रोग्रेसिव बेस को आप अपने साथ में स्टेबलाइज करके चल रहे हैं, जहाँ से गुणातीत तौर पर कोई भी और नकारात्मकता आपके समक्ष मौजूद रहने वाली बिल्कुल नहीं। द्वादश भाव में शुक्र लक्षाधिपति स्थितियों को वर्णित करते हुए चल रहे हैं, इसलिए अर्थतंत्र में लाभ के भरपूर संकेत हैं। विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता है। खर्चों की अधिकता बनी हुई है, परंतु उसकी भी पूरी स्वागत की तैयारी आप करते हुए चलिएगा, क्योंकि यही खर्चे आपके लिए बेहतरी के प्रवाह को निरंतर तौर पर निर्मित करने वाले रहेंगे। शुक्र की इन स्थितियों का मंगल राशि स्थानक क्रम में होना, मंगल के साथ नवम पंचम के आधार को देखना, बस यही बताता है कि आपकी जीवन यात्रा यहाँ बेहतर से बेहतर प्रवाह को निर्मित करते हुए आगे बढ़ रही है। शुक्र के इसी अवस्थित क्रम के साथ मन में और कोई भी भयाक्रांत करने वाले सिरे को आपके साथ लेकर चलने का कोई भी आधार आप रखने वाले नहीं हो, तो ज़्यादा बेहतरी है। तो ये था वृषभ राशि के महानुभावों के लिए
जून 2025 का मासिक राशिफल हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।